हेलो स्टूडेंट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे आपको बता रहे हैं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का ये 18 सीट की वैकेंसी है और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स का ये 16 सीट खाली है और असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में 8 सीट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में 22 सीट है। अकाउंट्स ऑफिसर पे लेवल 10 इसमें 3 सीट है। जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 इसमें 17 सीट है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे लेवल 6 3 सीट है और जूनियर अकाउंटेंट। और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करने का है, इसे 12 मार्च 2024 से कर सकते हैं, जो कि इसका लास्ट डेट 11 अप्रैल 2024 है। और इसमें बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट जो है, इसके देखिए, इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में 18 सीट, असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में हिंदी एक पोस्ट है, इंग्लिश एक पोस्ट है, फिजिक्स एक पोस्ट है, बायोलॉजी एक पोस्ट है, केमिस्ट्री एक पोस्ट है, एजुकेशन एक पोस्ट है, साइकोलॉजी एक पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन एक पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में 8 सीट है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में एजुकेशन 2 सीट है, मैथमेटिक्स 2 सीट है, फिजिक्स 2 सीट है, केमिस्ट्री 2 सीट है, बायोलॉजी 2 सीट है, कॉमर्स 2 सीट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस 2 सीट है, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन 2 सीट है, डिजाइन 2 सीट है, इंग्लिश 2 सीट है, हिंदी 2 सीट है, यानी टोटल 22 सीट है। और अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए और एज 35 ईयर्स है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिलीवेंट ट्रेड में होना चाहिए, रिलीवेंट सब्जेक्ट में, और बीएड डिग्री होना चाहिए और एनईटी और एसएलईटी इक्विवेलेंट डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए। डेजिरेबल में एमएड और एमफिल होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और डेजिरेबल में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या तो भूखस्थल में होना चाहिए। और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो बीएड होना चाहिए और एनईटी और एसएलईटी डिग्री होनी चाहिए और डेजिरेबल में मेड और एमफिल होना चाहिए। और अकाउंट ऑफिसर के लिए इसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या तो एमबीए होना चाहिए और जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री, अकाउंटेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और टाइपिंग भी होना चाहिए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 12th पास होना चाहिए। एज में SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है, PWBD के लिए 10 ईयर्स है और PWBD OBC NCL के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और PWBD SC/ST इंक्लूडिंग वोमेन के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वोमेन के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए नो एज बार है और इसमें एग्जामिनेशन फ़ी है। अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1500 है और ग्रुप बी एंड सी के लिए 800 रुपये है और SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए और वोमेन के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।